केमिस्ट्री पढ़ो बाद में कुरान पढ़ो पहले, बायोलॉजी पढ़ो बाद में कुरान पढ़ो पहले, बोटनी पढ़ो बाद में कुरान पढ़ो पहले, जूलॉजी पढ़ो बाद में कुरान पढ़ो पहले, मैथ पढ़ो बाद में कुरान पढ़ो पहले, लॉजिक पढ़ो बाद में कुरान पढ़ो पहले, केमिस्ट्री पढ़ो बाद में कुरान पढ़ो पहले। अगर ये मजा मिल गया तो बच्चे 5 घंटे स्कूल में फिजिक्स पढ़ेंगे और 5 मिनट मदरसा आकर कुरान पढ़ेंगे। उसको ऐसा लगेगा कि फिजिक्स पढ़ने के बाद 5 रुपए कमाने का सलीका पैदा होता है और 5 मिनट कुरान पढ़ने के बाद एक अच्छा इंसान बनने का नुस्खा वहां से मिलता है। दुनिया और आखिरत दोनों जहान की कामयाबी का राज कुरान पाक की तिलावत में पिन्हा और पोशीदा है। क्योंकि हमारे ना हमको मजा मिला है ना हमारे बच्चों को मजा मिला है, इसीलिए हम लोग ताक पे सालों साल कुरान करीम को रख देते हैं और नतीजे में यह होता है कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़कर हमारा बच्चा डॉक्टर तो बन जाता है, हमारा बच्चा इंजीनियर तो बन जाता है, हमारा बच्चा साहब प्रोफेसर तो बन जाता है, लेकिन दूसरी ह्यूमन क्वालिटीज से हमारा बच्चा खाली हो जाता है। जैसे पिपरा कनक का एक बच्चा, उन्होंने बहुत अच्छा मार्क्स मैट्रिकुलेशन में लाया, अच्छा जबरदस्त मार्क्स इंटरमीडिएट में लाया, उन्होंने 15 घंटे की स्टडी की नीट निकाला, 720 में 699 नंबर लाया, उसका हिंदुस्तान के पॉश कॉलेज में यानी एम्स में, एएमयू में, बीएचयू में उसका एडमिशन हो गया, वहां से एमबीबीएस डॉक्टर बन के आ गया। तो बच्चा डॉक्टर बन के आया, पूरे इलाके में चर्चा होता है कि फलां साहब डॉक्टर बन गए, एमबीबीएस आ गए, और थोड़ा सा आगे जाके एमडी कर लिया, साहब ये एमडी बन के आ गए, एमबीबीएस डॉक्टर बन के आ गए। लेकिन आज एक जनरल एहसास पूरे समाज में सबको इस बात का हो रहा है कि पिपरा कनक का कोई बच्चा अगर डॉक्टर बनकर कुशीनगर, फाजिल नगर में अगर वो वहां क्लिनिक खोल देता, हॉस्पिटल बना लेता है, हॉस्पिटल बनाने के बाद ऐसा नहीं कि वो एमबीबीएस की डिग्री लेके एम्स से आया है तो अब वहां से कोई रुपया का कोई दरख्त लेके आया है और क्लिनिक में गाड़ दिया है और रोजाना जाके क्लिनिक में बैठेगा और शाम के टाइम में पैसा उससे तोड़ेगा, झोला भरेगा और घर लेके आ जाएगा। फिर क्या है कि 55 लाख की फॉर्च्यूनर खरीद लेगा, फिर वह 2 एकड़ जमीन शहर के किनारे खरीद करके जबरदस्त मकान 2 करोड़ का बना लेगा, अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए 2-4-10 करोड़ रुपए बचा के रखेगा। क्योंकि मैं इंडिया में पढ़ा हूं, मेरा बच्चा अमेरिका से पढ़ के आएगा, मेरा बच्चा जर्मनी, नॉर्वे, कनाडा पढ़ने जाएगा। ऐसा नहीं कि दरख्त से तोड़ के पैसा लाया और घर में रख दिया, नहीं, वो मरीज का इलाज करके पैसा कमाता है। अब जरा इलाज का ढंग देखिए क्या होता है, हम नहीं आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिपरा कनक का एक गरीब उस डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर बाबू मेरी बीवी दर्द ज़हन में मुब्तला है, आप हमारे गांव के आदमी जरा सा नॉर्मल डिलीवरी करवा दीजिए, तक हम गरीब आदमी मेरे पास पैसे नहीं है। अब वो जानता है कि वाकई नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन नहीं है कि इसमें सिजरिंग करना पड़े, लेकिन वो जो बैंक से 2 करोड़ रुपए लेके क्लिनिक बनाया, वो जो साहब बैंक से 4 करोड़ लेकर के उन्होंने अपना घर बनाया, वो जो उन्होंने 25-30 लाख रुपए लेके फॉर्च्यूनर खरीदा, ये इसका कर्जा कैसे अदा होगा? एक प्लान है कि मैं डॉक्टर बना तो मेरे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास अच्छा घर होना चाहिए, मेरे पास साहब अच्छी क्लिनिक होनी चाहिए। ये माल कहां से आएगा? ये माल उसी मरीजों से लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो गवर्नमेंट से कर्ज ले लिया। तो अब नॉर्मल डिलीवरी करवाएगा तो कितने मिलेंगे? उसे 2000 रुपए मिलेंगे, लेकिन सिजरिंग करवाएगा तो 50,000 रुपए उसको मिलेंगे। अब अगर रोजाना 5 सिजरिंग किया तो अब उसके पास साहब 1.5 लाख 2 लाख रुपए बन जाएंगे। एक टेस्ट बगैर टेस्ट लिखे हुए, तुम डॉक्टर क्या है? तुमने 5 साल की पढ़ाई एमबीबीएस की है, फिर उसके बाद तुम 5 साल से मरीजों का इलाज करवा रहे हो, तो वो कौन सा डॉक्टर है जो बीमारी का चेहरा देख के पता न लगा सके क्या मर्ज है इसको, जो उसका नब्ज उसकी नब्ज देख के पता न लगा सके क्या बीमारी इसको है? एक ही तरह के मरीज अगर हजारों आ रहे हैं तो डॉक्टर तो आंख बंद करके उसका इलाज करता है, लेकिन उसके बावजूद वो डॉक्टर लिखता है कि ये 4 टेस्ट करके लाना होगा। वो जानता है कि इसको फला बीमारी है, उससे पहले ही वो दवाई लिख देता है, फिर भी तसल्ली के लिए वो उसको मरीज को तसल्ली हो जाए, लेकिन तसल्ली का बहाना है। बहाना सिर्फ ये है कि अगर रोजाना 50 टेस्ट उसने लिख दिया तो शाम के टाइम में पैथोलॉजी से एक मोटा लिफाफ उसके डॉक्टर के पास आता है कि आपने हमारे पास 50 मरीज को भेजा, उनसे हमने इतना कमाया और ये कमीशन मैं आपको दे रहा हूं। अब एक मेडिसिन से काम चल सकता है, लेकिन वह 10 मेडिसिन लिखता है, एक गैस की मेडिसिन लिखता है, एक एनर्जी विटामिन की मेडिसिन लिखता है, एक एंटीबायोटिक लिखता है, और एक जो मर्ज है उसका इलाज कराने के लिए वो दवाई लिख देता है। एंटीबायोटिक लिखना ही लिखना है, गैस की दवाई लिखनी ही लिखनी है, एनर्जी विटामिन की दवाई
लिखनी ही लिखनी है, और फिर बिल्कुल जेनेरिक दवाई, एक दो दवाई अच्छी लिखा, बाकी 5 दवाइयां जेनेरिक जो 50% नहीं बल्कि 25% मिलती हो, यानी 100 रुपए की दवाई और 25 रुपए में मेडिसिन की दुकान वाला खरीदता है। अब उसको वह बेचता है 100 रुपए में, तो 50 अपना रखा, 50 शाम के टाइम में डॉक्टर के पास भिजवा दिया। मेडिसिन वालों से दलाली, पैथोलॉजी से दलाली, और झूठ बोलकर एक नॉर्मल डिलीवरी वाली खातून को सिजरिंग करके उससे 50,000 रुपए। लोग क्या कहते हैं, ये डॉक्टर है मगर आदमी नहीं है, इसके सीने में इंसानियत का दिल नहीं है, ये बिल्कुल भेड़िया और दरिंदा और लुटेरा है। यही हाल दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर बिहार की राजधानी पटना तक, और पटना से लेकर मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छोटे शहर तक, हर शहरों में यही हाल है। यही हाल है, चूंकि वो कई करोड़ रुपए खर्च करके डॉक्टर बने, डॉक्टर बनने के बाद बेशुमार सपना सजाया है, तो लोग कहते हैं ये डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है। अब डॉक्टर है मगर आदमी नहीं, इसके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, आदमियत नहीं है, इसके अंदर दूसरों के दर्द का एहसास नहीं है। तो डॉक्टर होना और है, आदमी होना और है, डॉक्टर होना और है, इंसान होना और है। लोग कहते हैं कि साहब गुजरात में एक पुल ब्रिज गिर गया जिसमें कई 100 लोग मर गए, अब उसको एनओसी किसने दिया था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसने दिया, किस इंजीनियर ने दिया, जिस इंजीनियर ने ठेकेदार से मोटी रकम लेके उसको एनओसी दिया और आम पब्लिक के लिए इसको खोल दिया गया। ये बताएं कि लोग कहते हैं ये इंजीनियर नहीं है, ये दरिंदा जिसने इतने लोगों को जो खा गया। तो इंजीनियर की शक्ल में दरिंदा, डॉक्टर की शक्ल में दरिंदा, ऑफिसर की शक्ल में दरिंदा। आपने सुना होगा कि साहब झारखंड में एक मुख्यमंत्री था जो कोयला घोटाले में पकड़ा गया और कई साल जेल में रहा। एक मुख्यमंत्री से पूरी पब्लिक की उम्मीदें वाबस्ता रहती। ये हमारे स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, या चीफ मिनिस्टर हमारी सड़कें बनाएगा, हमें 24 घंटे बिजलियां देगा, हमारे लिए स्कूल कॉलेजेस की फैसिलिटीज मुहैया कराएगा। यही तो चाहिए। एक सीएम से सारी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। ये हमारे सीएम आ गए हैं, ये सीएम हमारे पास आएंगे, ये सीएम हमारे लिए बहुत सारी फलाही बहबूद के बहुत सारे काम ये अंजाम देंगे। कि अब साहब एक सीएम साहब जब घोटाले में गर्दन तक मुलविस हो जाए, एक सीएम साहब जब गर्दन तक घोटाले में मुलविस हो जाए, तो आप उसे क्या कह सकते हैं कि उस स्टेट का हाल क्या होगा, रियाया का हाल क्या होगा, प्रजा का हाल क्या होगा। पता ये चला सीएम की सूरत में घोटालेबाज, डीएम की सूरत में घोटालेबाज, डॉक्टर की सूरत में घोटालेबाज, इंजीनियर की सूरत में घोटालेबाज। यानी जो सिर्फ मेडिकल साइंस पढ़ेगा, जो सिर्फ मेडिकल साइंस पढ़ेगा, जो सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ेगा, उससे ऐसी उम्मीदें नहीं की जा सकती हैं कि उससे मानवता का इजहार हो, ह्यूमैनिटी का इजहार हो, इंसानियत के फलाह बहबूद का कोई कारनामा जबरदस्त वो अंजाम देगा। क्योंकि वह फिजिक्स पढ़ा है मगर वह इंसान बनाने वाली किताब नहीं पढ़ा है। कहीं पे बता दे कि फिजिक्स में कहीं लिखा हो ऐसे जीना है ऐसे नहीं जीना, ऐसे खाना है ऐसे नहीं खाना, ऐसे करना है ये नहीं करना, ये हलाल है ये हराम है, ये लीगल है या इलीगल है, ये जायज है या नाजायज है, ये गुड है ये बैड है, ये राइट है ये रॉन्ग है, ये कहीं नहीं है। उसमें तो सिर्फ गैस की बात है, उसमें तो सिर्फ जानवर की बात है, उसमें तो डिजीज की और उसकी ट्रीटमेंट की बात है, उसमें आसमान की सूरज और चांद सितारों की बात है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, यही सारी बातें होती हैं। आज जो दुनिया में डॉक्टरों की सूरत में हैवान पैदा हो गए, अब लोग कहते हैं इंसान कहां मिलेगा, इंसान कहां पैदा होंगे, ये तो दरिंदा है, ये तो पैसे के पीछे पागल है, ये तो उसूल का खून कर रहा है। तो अब डॉक्टर की सूरत में दरिंदा जब समाज में बैठ जाए तो मरीजों का इलाज कौन कराएगा, तो दुनिया वालों का इलाज कौन कराएगा। इसलिए ये मदरसा की टूटी चटाई से एक आवाज आ रही है, एक वाहिद दरसगाह है दुनिया में यह मदरसा, जहां की टूटी चटाई पर शुरू दिन से लेकर आखिरी दिन तक यही पैगाम नशर होता है। ये हलाल है ये हराम है, ये जायज है ये नाजायज है, ये लीगल है या इलीगल है, ये खराब है या अच्छा है, ये मुफीद है या मुज़िर है। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक मदरसे में यही तालीम दी जाती है, बेटा ऐसे करना है ये नहीं करना है, ऐसे जायज है ये नाजायज है, ऐसे जीना है ऐसे नहीं जीना है, सोना है तो ऐसे सोना है, खाना है तो ऐसे खाना है, बाथरूम जाना है तो ऐसे जाना है, दूसरों से मिलना है तो ऐसे मिलना है, माँ बाप से सलूक करना है तो ऐसे करना है, अपने बाल बच्चों की तरबियत ऐसे करनी है। यानी सिर्फ ह्यूमैनिटी की बातें जिस चटाई पे होती है उसी का नाम मदरसा है। शुरू दिन से लेकर आखिरी दिन तक मानवता का पैगाम यहाँ से नश्र होता है। जब तक मदरसा जवान था समाज
समाज इंसानों से भरा था, समाज कुतुब अब्दाल से भरा था, समाज नेक लोगों से भरा था, क्योंकि मदरसे का प्रोटेक्शन ज्यादा था। जब इंसान की तामीर यहाँ से होती थी, जब इंसान यहाँ से पैदा होते थे, तो समाज इंसानों से भरा था। वह किराए के घर में रहता था मगर आदमियत से आरी नहीं होता था। वह फूस के घर में रहता था मगर सर से लेकर पांव तक मानवता का इजहार उससे होता था। वह किराए के घर में रहता था मगर उसके अखलाक में कोई कमी नहीं होती थी। हर समाज में एक ढूंढ है, बहुत सारे वली मिलते थे, कुतुब अब्दाल मिलते थे। गरीबों मिस्किनों को गांव देहात में पढ़ा कर, उन मजदूरों को पढ़ा कर आलिम हाफिज कारी बनाने वाले, इंसान बनाने वालों की एक बड़ी टीम मौजूद थी, जो शहरों के हंगामे से दूर गांव देहात में टूटी चटाई पर बैठकर बच्चों को इंसान बनाने में लगे हुए थे। यानी जब तक ये मदरसा जिंदा था, समाज इंसानों से भरा था, समाज वलियों से भरा था, समाज कुतुब अब्दाल से भरा था। एक इंसान तलाश करे हजारों मिलते थे, लेकिन जब से ये मदरसा डैमेज हुआ, ये मदरसा कमजोर हुआ, हमने इसे गरीबों को पढ़ने की जगह कह दिया और गवर्नमेंट ने इसे आतंकवादी का अड्डा कह दिया। और जब पहले प्रोडक्शन हजारों की तादाद में था, लेकिन अब प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो गया है, क्योंकि मुसलमानों का मालदार तबका पढ़ाना नहीं चाहता और गैर मुस्लिम तो इसे आतंकवादी का अड्डा कह रहा है। और मुसलमानों के जो पौष मालदार किस्म के लोग हैं वो अपने बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ाते हैं। ये बताए कि जब फैक्ट्री से प्रोडक्शन कम हो जाएगा, पैदावार कम हो जाएगी, तो समाज में उस माल की दुश्वारी होगी, समाज में माल दस्तयाब नहीं होगा। तो अब जब इंसान बनाने वाली फैक्ट्री बीमार हो गई है, तो समाज इंसान से कहां भरा मिलेगा? समाज जानवरों से भर गया है, समाज परिंदों से भर गया है, समाज रिश्वतखोरों से भर गया है, समाज हरामखोरों से भर गया है, समाज लुटेरों से भर गया है। अब अगर दुनिया को चाहिए कि समाज में इंसान मिले, मेरी आंखें इंसान को देखे, हमारा तजर्बा इंसान के साथ हो, तो दोबारा सबको फिर वापस इसी इंसान बनाने वाली फैक्ट्री को आबाद करना होगा। और जिस दिन मदरसा जवान हो गया, यहाँ का प्रोडक्शन, यहाँ की पैदावार बढ़ गई, इंसान बनने लगे, तो फिर चोरों की तादाद घटेगी, इंसानों की तादाद में इजाफा होगा, दलालों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा होगा, जानवरों की तादाद घटेगी, आदमियों की तादाद में इजाफा हो चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तारबंदी, जामिया रज़विया शम्सुल उलूम, नारे तकबीर। मदरसे को हल्के में मत लें। ये मदरसा आदमियत सिखाने वाली दरसगाह का नाम है। इस मदरसे में कुछ हो चाहे नहीं हो, इतना तो जरूर है कि यहाँ से इंसान पैदा हो रहा है। एक आदमी के 4 बेटे हैं, 4 बेटे में 3 बेटे इंग्लिश मीडियम में पढ़ करके वो इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर बन गए। एक बेटा इसी गरीब चटाई पर बैठ करके आलिम बना। उस बाप के सीने पे हाथ रख के बताइए कि कलेजा किन के अखलाक से खुश होता है, किन को देखने के बाद खुश होता है। वह डॉक्टर जी भर के अपने बाप को सलाम तक नहीं करता है, लेकिन ये मदरसे का पढ़ा हुआ अपने बाप के हाथ को जब चूमता है और अपने बाप की पेशानी को जब बोसा देता है, तो बाप कहता है जो लाखों बना के, लाखों रुपए खर्च करके जो मैंने डॉक्टर बनाया है, वो कभी मेरे हाथ को नहीं चूमा, लेकिन जिसको मैंने हमेशा हकीर समझा है, यही है जो आज मेरे पांव को बोसा दे रहा है, यही है जो मेरी पेशानी को चूम रहा है, यही है जो मेरी दस्तबोसी करके हमारे कलेजे को ठंडक पहुंचा रहा है। तो जिस दरसगाह को आप हमेशा आप नकारते हैं, एक वक्त वो आने वाला है कि वक्त की जरूरत हो जाएगा मदरसा। जब लोग तबाही का तमाशा देखेंगे तो सारे लोग वापस फिर इसी ट्रैक पर आ जाएंगे कि स्कूल में जब लड़कियों को लेके भागने वालों की तादाद में इजाफा हो जाए, स्कूल में पढ़ने के बाद दीन धर्म सब ताक पे रख के एक मुसलमानों की बेटियां जब काफिरों के साथ भागने लगे, तो लोग यही कसम खाएंगे या तो औलाद ही नहीं पैदा करें जो मेरी नाक कटवा दे, जो हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दे, जो कई 100 साल से जो मेरे खानदान की जो इज्जत मिली थी, मगर मेरे खानदान की एक लड़की जो किसी भंगी जमात के साथ भागकर खानदान की 500 साल इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। या तो लोग औलाद नहीं पैदा करेंगे, या औलाद पैदा करेंगे तो सबसे पहले अपनी बेटियों और अपने बेटों को मदरसे की चटाई पर भेजेंगे, ताकि वहां जब कुरान पाक मेरा बच्चा पढ़ेगा, चाहे 1000 कुछ हो जाए मगर दीनदारी का असर बाकी रहेगा। इसलिए दुनिया में हमें
हमें उससे सुकून भी मिलेगा, मरने के बाद मेरे बच्चों को जन्नत भी मिलेगी। वह वक्त आने वाला है जिस दिन मदरसे का महत्व फिर दोबारा समाज वालों को एहसास होने लगेगा। इसे आ चुके मजा भी मिला नहीं मदरसों की पढ़ाई का, इसलिए हमने सबको माल से आका है। माल कहाँ मिलता है? मदरसे में पढ़ने के बाद माल कहाँ मिलेगा? आलिम बनने के बाद माल कैसे मिलेगा? वही सलील सा माल, जिस माल ने मदरसे को आज उजाड़ के रख दिया, जिस माल की चाहत ने आज खानकाहों को उजाड़ दिया, जिस माल की चाहत ने आज आलिमों की नशिश को उजाड़ के रख दिया, जिस माल की चाहत ने आज मस्जिदों को वीरान करके रख दिया। क्योंकि हर तरफ वही माल माल है, हर तरफ सिर्फ रोजगार है। लोग कहते हैं अल्लाह रसूल बाद में पेट पहले है, लोग कहते हैं जन्नत जहन्नम बाद में पेट पहले है। ये अगर कोई कॉलेज स्कूल का पढ़ा लिखा दुनियादार आदमी बोले तो चलो बात समझ में आने वाली है, लेकिन हद तो ये होगी कि आज पढ़े लिखे लोग जो कहते हैं कि मैं दीनदार हूं, उनके यहाँ भी यही कहते हुए सुना जा रहा है कि मौलाना साहब सारी बातें अच्छी हैं मगर रोजगार कहाँ मिलेगा, कारोबार कहाँ होगा, पैसा कहाँ मिलेगा। आप कहते हैं आलिम बनाइए, कुरान पढ़ाइए, हदीस पढ़ाइए, मगर हदीस कुरान पढ़ाने के बाद माल कितना मिलेगा पहले ये तो बताइए। पहले माल, उसके बाद जन्नत की बात बाद में कीजिएगा, आखिरत की बात बाद में कीजिएगा। आए दिन दुनिया के लोग सारा तमाशा देख रहे हैं, मगर चूंकि नसीहत की महफिल उजड़ गई, लोग कोई नसीहत सुनना नहीं चाहता, इसलिए दिमाग में शैतानी फिक्र हावी हो गई। अभी 10 दिन पहले हमारे मदरसे के सामने एक स्कूल का टीचर जो पिछले साल उसको नौकरी मिली, बीपीएससी कंप्लीट करने के बाद उसको जॉब मिला। वह रोजाना हमारे मदरसे के बाजू में एक लॉज है, वहां वो रहता था और वहां से 15 किलोमीटर दूर मेरे घर के आसपास जाकर के वह स्कूल में टीचिंग करता था, पढ़ाता था। वो मास्टर हो गया। इस बार में मास्टर बनना बिहार में बहुत बड़ी बात है। जो पहले तो सब कॉन्ट्रैक्ट के टीचर होते थे, 4000 रुपये महाना कमाते थे, लेकिन अब बीपीएससी कंप्लीट करने के बाद टीचर बनना है और स्टार्टिंग तनख्वाह 40,000 रुपए से होती है और धीरे धीरे आगे चलने के बाद 50,000, 60,000, 70,000। अब पुराने जो टीचर हैं वो तो 1.5 लाख 2 लाख महीना कमा रहे हैं, लेकिन नए टीचर की जो बहाली होती है ये भी 50,000, 60,000 से कम में नहीं वो कमा रहा था। शादी भी गालिबन नहीं हुई थी, लेकिन कौन जानता है, कभी पूरा रमजान हमारी मस्जिद का एक बच्चा तरावी सुनाया उसी मस्जिद में, वो तरावी उस मस्जिद में पढ़ता था वो। लेकिन अभी आपको मालूम होना चाहिए कि 10 दिन पहले वो बंदा स्कूल जा रहा था, मॉर्निंग क्लास 6:30 से क्लास चल रहा था, गया सामने से ना कोई लारी ना कोई ट्रक कुछ नहीं, एक बाइक वाला आ रहा था जो थोड़ी सी गलती से सीधी टक्कर दोनों बाइक की होगी। उधर से मोटरसाइकिल, इधर से मोटरसाइकिल से टीचर जा रहा था, बस एक मामूली सी टक्कर में स्पॉट डेथ वो मास्टर कर गया। अभी शायद शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन अचानक उसकी मौत हो गई। तो अब ये बताइए कि ये माल कहां से आएगा, ये रोजगार कहां से आएगा, या पेट कैसे भरेगा। ये जो बंदा मर गया, अब मरने के बाद जो काफिर है कि मरने के बाद कुछ नहीं होता, उससे कोई बहस नहीं है, लेकिन जो मुसलमान है जो कहता है कि मरने के बाद आखिरत है, वहां हिसाब किताब होगा, दुनिया का एक दिन आखिरत का एक दिन दुनियावी काउंटिंग के हिसाब से 50,000 साल के बराबर वहां का एक दिन होगा। कान मिकदार हो 50,000 सना, यानी वहां डरो उस दिन से जिस दिन का एक दिन दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल के बराबर होगा। मरने के बाद की जो दुनिया है वह दुनिया जिसे आखिरत कहते हैं, द वर्ल्ड ऑफ हियर आफ्टर कहते हैं, यही असल में तकरीर की जान है, यही कुरान पाक की तमाम आयतों का सही मफहूम है। तमाम अहादीस करीमा में सब नसीहतों का निचोड़ यही है कि मरने के बाद जन्नत जहन्नम है, तुम्हें अपने रब्बे करीम के पास जाके हिसाब किताब देना है। दुनिया में चाहे 60 साल जियो या 70, 80 साल जियो, या 100 साल 1 मिनट है अल्लाह के नजदीक, क्योंकि जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, उसके मुकाबले में दुनिया का 100 साल तो 1 मिनट के बराबर होगा। ये बातें चूंकि आज न कोई खतीब बताते हैं, न कोई टीचर बताते हैं, न कोई बाप अपने बच्चों को बताता है, न कोई खतीब जुमा के दिन अपने लोगों को बताता है। अगर कोई बताता भी है तो कोई सुनने वाला नहीं है। यही वजह है कि आदमी वहां जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, उसकी कोई फिक्र नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। बस ये दुनिया का 100 साल जो 1 सेकंड है, और ये भी 100 साल कोई जिएगा क्या। यहाँ तो टीचर कल मर गया, यहाँ तो साहब बारात जा रही है, वहां से डेड बॉडी वापस आती है, अभी कल की तो रिपोर्ट है। बारात जाने के बाद जब बारात वापस आ रही थी तो उस घर के 4 लोग स्पॉट डेथ कर गए गाड़ी की टक्कर के बाद। अब 4 अभी इधर से बारात लेके गए थे, वहां से दुल्हन को ला रहे थे, अब 4 लाशें घर से निकल रही है। आए दिन इस तरह की खबरें आ रही है। मेरे गांव का एक लड़का डीएम यानी आईएएस की तैयारी कर रहा था, यूपीएससी की, दिल्ली में। अब वो उनकी
मुमकिन है कि इस बार वो IAS बन गया होता, क्योंकि इंजीनियरिंग में हाई क्लास का नंबर लाया था, अब वो IAS की तैयारी कर रहा था। लेकिन कोरोना काल में उनको फीवर हुआ, पैरासीटामोल खा लिया, हवाई जहाज पे उसका बुखार उतर गया, कुछ नहीं बोला। जब घर आते आते बुखार फिर वापस चढ़ गया, क्योंकि पैरासीटामोल के असर से एयरपोर्ट पे तो सफर कर लिया, लेकिन उसके बाद सांस लेने में तंगी हुई, हॉस्पिटल गया, ऑक्सीजन पे गया, ICU में गया, 5 दिन के अंदर अंदर बस मृत कर गया और चला गया। और 5 लोगों ने मिलकर दूर से ही कोरोना काल में उसकी तजहीज और तकफीन का काम अंजाम दिया। ये बताएं कि माँ बाप की कितनी तमन्ना थी कि मेरा बेटा DM बनेगा, माँ की तमन्ना थी मेरा बेटा DM बनेगा, लेकिन क्या खबर थी कि कल मेरा बच्चा कहाँ चला जाएगा, परसों मेरा बच्चा कहाँ चला जाएगा। लोग मौत को याद ही नहीं कर रहे हैं, जबकि हदीस में आया है, हदीस में आया है कि अक्सरू जिक्र हाज़मी लज़्ज़ातिल मौत, यानी लज्जतों को उठा देने वाली, काट देने वाली चीज मौत को कसरत से याद करो। हदीस में आया है कि जो रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा, वो अपने घर में क्यों ना मर जाए, बिस्तर पे अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। इसका मतलब है कि हुजूर की तमन्ना है कि मेरा गुलाम कसरत से मौत को याद करे। हदीस में आया है और कुरान शरीफ में मौत का चर्चा 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पे आया है। फइज़ा जा अजलहुम फला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत का वक्त आएगा, एक लम्हा के लिए न आगे होगा न पीछे होगा, अपने वक्त पे मौत आके रहेगी। मौत आएगी तो एक अपने वक्त पे आके रहेगी। दूसरी जगह अल्लाह फरमाता वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जा अजलुहा, जब मौत आएगी तो अल्लाह ताला मुअख्खर नहीं करता है, यानी जब मौत आएगी तो अल्लाह उसको एक लम्हे के लिए देर नहीं करता है। जो वक्त मुतअय्यन है उसी वक्त में मौत आके रहती है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, आया है जहां वेरीवर यू आर, जहां कहीं तुम रहो, चाहे जबरदस्त मजबूत महल में क्यों न रहो, चाहे खेत में क्यों न रहो, 5 स्टार होटल में क्यों न रहो, या किसी गन्ने और गेहूं मकई के खेत में क्यों न रहो, या विदेश में क्यों न रहो, जहां कहीं रहो मौत आके रहेगी, अपने वक्त पे आके रहेगी। ये सारे मफाहीम कुरान शरीफ की बेशुमार आयतों में मौजूद है। कज़ालिका युहयिल्लाहुल मौता, अल्लाह फरमाता इसी तरह मुर्दों को जिंदा करेगा। किस तरह जिंदा करेगा? कुरान शरीफ की सबसे बड़ी सूरत वह सूरह बकरा। सूरह बकरा को आप पढ़ जाइए, बकरा के माने गाय होता है, और गाय का सिर्फ एक चैप्टर है उसमें तो हजारों अहकाम, हजारों अवामीर, हजारों नवाही, बेशुमार मिसालें, बेशुमार कहानियां। सूरह बकरा हिदायत का मजमूआ है, यानी आप उसको पढ़ लें। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत, उसमें एक चैप्टर गाय पर मुश्तमिल है, उसी के नाम पे सूरत का नाम गाय है। मतलब सिर्फ इतना है, जिस तरह अभी आज लोगों का हाल हो गया कि पेट चाहिए पेट। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में, इसी उत्तर प्रदेश के उधर उस तरफ गोंडा बस्ती के इलाके में एक जगह है, वहां के लोगों ने मुझसे बताया कि तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का जुलूस निकालने वाले थे, और साहब पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान गुस्ताखी रसूल के खिलाफ और गुस्ताखों के खिलाफ नाराजगी का इजहार कर रहे थे, अब प्रोटेस्ट और एहतजाज कर रहे थे कि ये गुस्ताखी रसूल पाक की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम मोमिनों की सबसे कीमती पूंजी सरकार दो जहां की मोहब्बत है, उसी मोहब्बत पे डाका डाला जा रहा है। हम जिंदा नहीं रहना चाहते हैं, ईमान ही जब नहीं रहे, सरकार की मोहब्बत ही जब लूट जाए, फिर हम जिंदा रह के क्या करेंगे। लोग गली कूचे में जुलूस निकाल रहे थे। चुनांचे वहां गया कि मदरसे के टीचर से कहा गया कि जुलूस निकालने दीजिए, क्योंकि आपका बड़ा मदरसा इस इलाके का है और यहाँ से जुलूस निकलेगा। कहा कि यहाँ मत निकालो, दूसरी जगह से निकाल लो। कहा नहीं नहीं, आपका बड़ा मदरसा है, यहाँ का ऐलान जब होगा सारी पब्लिक यहाँ जमा हो जाएगी, यहाँ से जुलूस निकलेगा। कहा नहीं नहीं, जुलूस मत निकालो, तुम्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश में पंडित जी का राज है और क्या क्या हो रहा है, नौकरी बहुत बड़ी चीज है भाई, यहाँ से नहीं निकाले दूंगा। कहा अरे साहब ईमान का सवाल है, अकीदे का सवाल है, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का सवाल है, और आप कह रहे कि नहीं नहीं, वो सारा सवाल बाद में है, पहले पेट का सवाल है, पहले पेट का सवाल है। लोग सर पे हाथ रख के बैठ गए। एक पढ़ा लिखा आदमी इस तरह की गंदी बातें करता है, इससे बेहतर तो इस तरह की बातें तो गांव देहात का एक गरीब, एक पागल आदमी भी नहीं बोलता है, क्योंकि सब जानता है कि रोजी तो सबको मिलने वाली है। जब जानवर को, चुचंदर को, बैल को, सांप को, सबको रोजी मिलती है, इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, इसको रोजी क्यों नहीं मिलेगी। इस जमाने में कौन इंसान है जो भूखा मर रहा है? हाँ, लोग खाते खाते मर रहा है, ये तो केसेस रोजाना आ रहे हैं, लेकिन कोई आदमी भूखा मर जाए ये पहले होता था। इस
जमाने में कहा। यहाँ तो साहब रोजी की बहुतात है कि शादी ब्याह के मौके पर हजारों हजार 10,000 की दावत हो रही है और एक प्लेट 500 रुपए की होती है। उस 500 प्लेट में आधा बंदा खाता आधा फेंकता है। जिस दिन कोई मेहमान आ जाए 10 मेहमान घर में, सुबह सवेरे जाके कूड़े कचरे दान में जाके देखे किस कदर सेब और बिस्किट और साफ भुजिया की बर्बादी है। जिस दिन शादी ब्याह किसी के यहाँ हो, शादी की सुबह होकर के कूड़े दान में जाके देख ले किस कदर बिरयानी की बर्बादी है, किस कदर गोश्त की बर्बादी है। यहाँ तो दाने बर्बाद हो रहे हैं। यहाँ तो लोग शौक से एक प्लेट में 10-10, 15-15, 25-25 वैरायटीज का माल सजा रहे हैं सिर्फ नाम और नमूद के लिए। बंदा खाएगा 1 पीस और उसमें डाला 10 पीस जा रहा है। ये तो दाने की बर्बादी। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या क्रिश्चियन, क्या ईसाई, हर सब बिरादरी के यहाँ ये दाने की बर्बादी शुरू हो गई है। ये लाइटिंग की बर्बादी, ये डीजे की बर्बादी, ये सब साफ टाइम की बर्बादी, ये साफ औरतों की इज्जत और आबरू की बर्बादी। 80-80 साल की बुढ़िया नाच रही है, 15-15 साल की लड़कियां डांस कर रही है और साफ डांस के बहाने वहां जिसके पास करीब जाना जुर्म समझा जाता था, यहाँ उसके हाथ में हाथ डाल के 18 साल का जवान नाच रहा है। यानी जो बातें कभी ख्वाबो ख्याल में न सोचा होगा, यहाँ फ्री में शादी ब्याह के मौके पर वो सारी हरकतें की जा रही है। यानी शर्म, गैरत और हया सबका जनाजा उड़ गया, सारी बातें खत्म हो गई। शादी में इज्जत की बर्बादी, माल की बर्बादी, दाने की बर्बादी। तो खाते खाते तो बंदा मर रहा है। कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो सिर्फ रोजाना 2 रोटी खाता हो और उसका तोंद निकल के 5 केजी का हो गया हो। एक बंदा नहीं मिलेगा, होगा भी तो करोड़ों में, लाखों में, हजारों में एक केस कोई आता होगा। ये शाज़ो नादिर है। लेकिन जितना भी पेट कोठी की तरह होता है, पांव इधर सूखा हुआ है, इधर सर चेहरा सूखा हुआ है और पेट बिल्कुल कोठी की तरह निकला हुआ है, ये उसी का निकला होता है जो जरूरत से ज्यादा खाता है और जो खाता है सोता है और खाता है बैठता है, वर्क नहीं करता है, फिजिकल हरकत नहीं है, बीमारी है मगर फिर भी एक लुत्फ मजा है साहब। एक कमजोरी है नफ्स की, नहीं भूख नहीं है तो भी खा लेना है। 2 रोटी की भूख है, बिरयानी आ गई पर बिल्कुल साहब तब कस के गर्दन तक दबा दिया। उसके बाद पेट पकड़ के आधा घंटा तक रोना है और दवाई खाना है। उसको लूज मोशन हो जाए तो 10 दिन तक पेट और बाथरूम करते रहना है। यानी नफ्स पे कंट्रोल नहीं है, ख्वाहिशात पे कंट्रोल नहीं है। लोग खा खा के मरीज हो रहे हैं। डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर कहते हैं हार्ट की बीमारी का मूल कारण है ज्यादा खाना, शुगर की बीमारी का मूल कारण है जरूरत से ज्यादा खाना और साथ ही ब्लड प्रेशर हाई का मूल कारण है ज्यादा खाना। लेकिन जब प्रेशर हो जाए या ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो बंदा को चाहिए कि बिल्कुल लिमिट में खाना खाए कि जिंदा रह सके। और खाने के लिए जिंदा नहीं रहे बल्कि वो जिंदा रहने के लिए खाना खाए। यहाँ तो साफ जिंदा ही है लोग खाना खाने के लिए। अभी ये खाना है, कल वो खाना है, परसों वो खाना है, सिर्फ खाने का मुकाबला है। क्या अमीर क्या गरीब, सब खाने का मुकाबला है, सिर्फ खाने का मुकाबला हो रहा है। इस जमाने में रोजी की फिक्र नहीं साहब, पेट चाहिए उससे बड़ा बिल्कुल दुनिया में कौन होगा जो इस माल के अफराद के जमाने में, इस माल की फरावानी के जमाने में, यहाँ तक कि एक गरीब पहले 1000 का मुंह नहीं देखता था। बेशुमार लाखों गरीब मर गए गांव देहात में जिन्होंने 1000 का मुंह नहीं देखा। लेकिन आज गरीब से गरीब घर में 1-1 लाख रुपए मौजूद होते हैं, 50-50 हजार रुपए होते हैं। कभी मांग के माह रमजान में बेशुमार गरीबों के घर में कई लाख जमा हो जाते हैं। 1000 रुपए तो वो डेली कमाता है। शहर में जाके ईंट ढोता है 8 घंटे, वहां से 1000 रुपए लेके घर आता है। अगर मिस्त्री हो तो 1000 लेके आता है, अगर मजदूर हो तो 500-600 रुपए लेके आता है। इस जमाने में अगर कोई बोले कि पेट पहले जन्नत बाद में, पेट पहले दोज़ख बाद में, पेट पहले ईमान अकीदा बाद में, उससे ज्यादा सड़ा हुआ, उससे ज्यादा घटिया आदमी कोई नहीं होगा। इसलिए अपने बाल बच्चों को बता दे कि जन्नत पहले पेट बाद में, ईमान पहले पेट बाद में, मुस्तफा की मोहब्बत पहले पेट बाद में, इल्म पहले पेट बाद में, दीन पहले पेट बाद में। अगर ये अपनी गुट्टी में पिला दिया तो बंदा नौकरी को दांव पे लगा देगा कि ईमान पहले नौकरी बाद में, ईमान पहले रोजगार बाद में। अगर ऐसा हो गया तो कोई ईमान बेचकर किसी लड़की के सामने घुटने नहीं टेकेगा, अपना ईमान बेचकर किसी लड़की के साथ ईमान को सौदा करके भाग नहीं जाएगा। बल्कि अगर ईमान पहले रहा, अपने बच्चों की कुट्टी में ईमान की बात पिला दी, अगर कोई खूबसूरत लड़की उसको ऑफर किया, अगर मुझको चाहिए तो ईमान छोड़ना पड़ेगा, मुझे यकीन है अगर आपने उसकी कुट्टी में ईमान पिलाया तो आपका बेटा बोलेगा मैं तेरे चेहरे पे थूक देता हूं, मैं एक लड़की नहीं मिलेगी तो मैं 4 शादी कर लूंगा मगर मैं ईमान का सौदा नहीं करूंगा। वो चेहरे पे थूक देगा मगर ईमान का सौदा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
आज साहब हर बाप अपने बेटे के सामने पेट का चर्चा कर रहा है, हर बाप अपने बेटे के सामने रोजगार का चर्चा कर रहा है, हर बाप अपने बेटे के सामने माल का सवाल कर रहा है। माल की बात है, इंजीनियर बनना है, कमाना है, खाना है, डॉक्टर बनना है, कमाना है, खाना है, फला साहब पीएम बन गया, कमा रहा है, खा रहा है। तो हमारे बच्चों के दिमाग में भी कमाने खाने का सवाल पैदा हो रहा है। तो पढ़ने लिखने का, इंसान बनने का, शरीफ बनने का, जन्नती बनने का, समाज की सेवा करने का, गरीबों मिस्किनों के दर्द में काम आने का, समाज के लिए बुराई के खिलाफ लड़ने का, समाज को अच्छाइयां देने का, बुराइयों को समाज से मिटाने का, ये जो एक पढ़ने लिखने का सबसे बड़ा एम और उद्देश्य होता है, ये उद्देश्य कहां से आएगा? यहाँ तो सब बोलता पढ़ेगा लिखेगा कमाएगा खाएगा। वो डॉक्टर बन के कमा रहा है, इंजीनियर बन के कमा रहा है, चाहे झूठ बोल के कमाए, चाहे मरीज को मार के कमाए, चाहे स्कूल का दरवाजा बेच के कमाए, चाहे स्कूल का फर्नीचर बेच के कमाए, चाहे बच्चों का मध्याह्न भोजन बेच के खाए, चाहे बच्चों के साथ टेबल डिस्क का पैसा बेच के खाए। वो तो पढ़ा ही है कमाने खाने के लिए। तो अब आप कैसे कहते साहब ये प्रिंसिपल साहब मध्याह्न भोजन का पैसा खा रहा है, या बच्चों की स्टाफिंग का पैसा खा रहा है, ये साइकिल का पोशाक का पैसा खा रहा है, ये साहब स्ट्रक्चर इमारत का पैसा खा रहा है। वो पढ़ा ही है, पढ़ेगा लिखेगा कमाएगा खाएगा। आप कहते साहब ये डिस्ट्रिक्ट का डीएम, ये साहब सारे टेंडर को बेच के खा गया, सड़कें जर्जर हो गई, यहाँ साहब नगर निगम के पानी का हाल बुरा हो गया। ये डीएम है कि क्या है? ये जानवर है, सारा पैसा खा रहा है। उनका बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है और ये खुद साहब फॉर्च्यूनर पे और BMW कार पे चल रहा है। तो वो चलेगा ही, क्योंकि बाप ने कहा है कि बताया मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा कमाएगा खाएगा। अब वो कमा खा रहा है, तो फिर उसका बाप बोला कहा तक मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा इंसान बनेगा, जन्नती बनेगा। ये तस्वुर तो सिर्फ मदरसे में पढ़ाने वाले माँ बाप के दिमाग में होता है कि मेरा बेटा हाफिज बनेगा जन्नत जाएगा, मेरा बेटा आलिम बनेगा 50 को जन्नत ले जाएगा, मेरा बेटा जुमा के दिन खिताब करेगा लोगों को सही राह दिखलाएगा, मेरा बेटा ईदैन में खिताब करेगा कई लोगों को जहन्नम से जन्नत की तरफ ले जाएगा, मेरा बेटा खुद जन्नती बनेगा दूसरों को जन्नती बनाएगा। इसीलिए सही नहीं कम से कम मदरसे की चटाई पे 10-20% तो ऐसा जरूर है उसे रोजी की फिक्र नहीं है, उसको आपके ईमान की फिक्र है, आपके अकीदे की फिक्र है, आपकी किताब की फिक्र है, आपको जन्नत में जाने की फिक्र है। इसलिए मैं कहता हूँ ये तेरा शुभ चिंतक है, ये मौलाना, ये नफरत की चीज नहीं है, ये मोहब्बत की चीज है। आलिमों से मोहब्बत करो, ये मोहब्बत तुम्हें यहाँ इंसान बना देगी, मरने के बाद मुस्तफा की शफाअत दिला दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी, जामिया रसिया शमसुल उलूम। पढ़ेगा लिखेगा कमाएगा खाएगा, बस यही कमाएगा खाएगा। उससे बेहतर है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो ईंट ढो के कमा रहा है, वो रिक्शा चला के कमा रहा है, खा रहा है, मजदूरी करके खा रहा है। जब कमाना खाना ही है तो क्यों आदमी 18 घंटे पढ़ेगा? क्यों बंदा वतन से बेवतन होकर जाके पढ़ने लिखने के बाद यहाँ तक ढेर कमाएगा? ऐसा नहीं कि जो नौकरी कर रहा, मास्टर साहब कितना कमाएंगे 2 लाख, मौलाना साहब को नौकरी मिल गई तो कितना कमाएंगे 1.5 लाख, नहीं तो 80,000 रुपए महीना कमाएंगे। यहाँ बिजनेसमैन 5-5 लाख महीना कमा रहे हैं। हमारे शहर का एक जाहिल आदमी जो सिग्नेचर करना नहीं जानता है, लेकिन वो दिल्ली पंजाब में जाके वो ठेकेदारी कर रहा है, लाखों करोड़ों कमा रहा है। हम लोग तो सिर्फ नाम जानते हैं, नाम सुने हैं कि फॉर्च्यूनर है, 55 लाख की कार है, या BMW है, या ऊडी कार है, वो साथ फॉर्च्यूनर पे घूम रहा है, हर 2-3 महीने पे गाड़ी बदल रहा है। कौन? जिसको लिखना तक नहीं आता है, सिग्नेचर करना नहीं आता है। तो फिर आप भी पढ़े थे, पढ़ेगा लिखेगा कमाएगा खाएगा, आपसे बेहतर तो वो कमा खा रहा है, वो अच्छी गाड़ी पे चल रहा है, वो शहर में 5 बंगला बना लिया है। तो ये मकसद जब से बना है पढ़ेगा लिखेगा कमाएगा खाएगा, इसी ने चौपट कर दिया। एक प्रधान, एक मुख्यमंत्री रिश्वतखोर, एक डीएम रिश्वतखोर, एक मास्टर रिश्वतखोर, एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रिश्वतखोर। ये जो रिश्वतों का कारोबार चल रहा है, ये जो नकली सामान लगा के मकान को कमजोर करने का कारोबार चल रहा है, सिर्फ इसीलिए कि टेंडेंसी है कमाना खाना। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को कमाने खाने की बात नहीं, बल्कि इसे कहा जाता है कि जो हाफिज कुरान बना, जो हलाल को हलाल जाना, हराम को हराम समझा, दुनिया मिले ना मिले, दुनिया का 100 साल एक दिन के बराबर है। एक दिन तो जैसे तैसे कट भी जाएगा, लेकिन जहां खरबों साल, जहां महासंख्यों साल, जहां सदा रहना है, वहां की
सारी इज्जतें उनके मिलेंगी जो दुनिया में मोमिन बन के रहता है, जो दुनिया में हाफिज कारी आलिम बन के रहता है, जो दीनदार बनता है दूसरों को दीनदार बनाता है। एक आलिम रब्बानी वो अकेले नहीं अपने खानदान के कई लोगों को साथ लेके जन्नत जाएगा। एक हाफिज अपने खानदान के 10 जहन्नमियों को साथ लेके जाएगा। तो दुनियम तो बनाने के बाद तो वो बाप को तमाचा मारता है, वीडियो बनने के बाद तो माँ को मारता है। तो ऐसा काम क्यों करता है जो ना यहाँ इज्जत मिलती है न मरने के बाद वो बेटा काम आएगा? क्यों नहीं? ऐसे को तू अपनी जिंदगी का अपनी सहारा बनाता है, अपने बच्चों को आलिम हाफिज बना दे। यहाँ उसको देखो तो कलेजा ठंडा हो जाए, यहाँ पाँव चूमो और मरो तो ये बेटा तुम्हें बख्शवा के जन्नत लेके चला जाए, मरने के बाद वो बेटा जन्नत लेके चला जाए। ये माल की इतनी मजम्मत कुरान में की गई है। मैं 2-3 आयतें पढ़ता हूँ, उसको गौर से सुनिएगा। ये माल, जिस माल ने मस्जिदों को उजाड़ दिया, जिस माल ने मदरसे की चटाई को वीरान कर दिया, जिस माल ने नमाजों को छोड़वा दिया। आप जरा सोचें, एक मुसलमान होने के लिए जितना खाना जरूरी है कि खाएं नहीं तो मर जाएं, उसी तरह मुसलमान होने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। कुरान शरीफ में कमोबेश 700 जगहों पे नमाज का जिक्र आया है। 6666 कमोबेश आयतों में 700 जगहों पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में नमाज का जिक्र आया है, वजाहत के साथ। सल्लू सल्लू का जिक्र कितना आया है, वो अकीमुस्सलात वातू ज़कात, वो सल्लूना, इस तरह के बेशुमार आयतें। वो नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो। जहन्नमी से पूछा जाएगा मा सलककुम फी सकर, कौन सी चीज जहन्नम में तुमको लाई? वो जहन्नमी बोलेगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसीलिए हम जहन्नम आ गए। इस तरह की बेशुमार आयतें कुरान में। और हदीस में आया है बैनल अब्द वल कुफ्र तर्कुस सलात, एक मोमिन और काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वह तर्के सलात है। नमाज पढ़ने वाला मोमिन नमाज छोड़ने वाला नहीं है, परफेक्ट मोमिन नहीं है, वो सिर्फ एक ढांचे का मुसलमान है, वो मुसलमान हकीकी है ही नहीं। और हदीस में आया है मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझ के नमाज तर्क की छोड़ा उसने कुफ्र किया, कुफ्र के करीब पहुंच गया। आया है हदीस में कि बेनमाजी का हश्र क़यामत के दिन फिरौन हामान के साथ होगा, फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा। इन घटिया किस्म के काफिरों का नाम मुस्नद अहमद की रिवायत में लिया गया है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, उसके वजीर हामान के साथ होगा और फिर कारून के साथ होगा, उमैया इब्न खल्फ। इन 4 काफिरों का नाम लिया गया क्योंकि फिरौन को बादशाहत ने काफिर बनाया, वरना वो कभी कभी रात में सजदा करता था और दिन में खुदाई का दावा कर बैठता था। सिर्फ बादशाहत की तलब ने उसको काफिर बना दिया, वरना वो अंदर से थोड़ा सा नर्म था, वो ईमान ले आता, लेकिन वो बादशाहत का जुनून था, इसी जुनून ने उसको काफिर बना दिया, खुदाई का दावा करने पर मजबूर कर दिया। तो जिसको इक़्तिदार, जिसको मनसब, जिसको मर्तबा, जिसको साहब प्रधानी, जिसको मुखिया बनना, एमएलए बनना, विधायक बनना, गांव का सरदार बनना, सरदारी की वजह से जिसको नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलेगी उसका हश्र फिरौन के साथ होगा। हामान उसका वजीर था, जिसको मुलाजमत, नौकरी में मास्टर हो टाइम नहीं मिलता, मैं टीचर हो टाइम नहीं मिलता, मैं ब्लॉक में किरानी हो टाइम नहीं मिलता, मैं साहब सेल्समैन हो टाइम नहीं मिलता, जो नौकरी की वजह से उसको टाइम नहीं मिलता हो, उसके बारे में मुहद्दिस फरमाते हैं शारिहीन हदीस उसका हश्र हामान के साथ होगा। हामान काफिर नहीं होता, लेकिन फिरौन की मुलाजमत, फिरौन की वजारत की वजह से वो बंदा काफिर हो गया। कारून तौरात का बेहतरीन कारी था, वह जबरदस्त इक़रार करता था और मूसा अलैहिस्सलाम का साथ देता था, मगर तिजारत की वजह से इतना माल कमा लिया, इतना माल कमा लिया, इतना माल कमा लिया कि ज़कात में बेपनाह माल निकल गया। तो माल की मोहब्बत और लालच ने उसे काफिर बना दिया। तिजारत की वजह से माल बहुत कमाया, इसलिए जब उनको ज़कात के बारे में बताया गया तो ज़कात जब निकालना चाहा तो ढेर सारा माल ज़कात में निकल रहा था। इसी लालच ने कारून को काफिर बना दिया। तौरात का कारी था वो, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का साथ देने वाला, तौरात बेहतरीन ढंग से पढ़ता था, लेकिन उसके बावजूद तिजारत ने, बिजनेस ने, मालो दौलत ने उसे काफिर बना दिया। यहाँ तक कि कारून इनकार जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगाया, उस इल्जाम के चलते अल्लाह ने उसे जमीन में धंसा दिया। तमाम मालों समेत खरबों का माल समेत फिरौन कारून को जमीन में अल्लाह ने धंसा दिया और कयामत तक वो धंसता ही रहेगा। तौरात का बेहतरीन कारी माल की चाहत ने तबाह कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम का साथ देने वाला, माल की चाहत ने एक नबी का साथ देने वाले को तबाह बर्बाद करके रख दिया। इसी तरह कुरान में बलम बिन बावरा की कहानी आती है, जो मुस्तजाबुद दावत था, जिसे इसमें आज़म मालूम था, जो दुआ करता दुआ
दुआ कबूल हो जाती। मगर मूसा अलैहिस्सलाम की फौज के खिलाफ उन्होंने जब बददुआ की, उसकी जबान कुत्ते की तरह निकल गई, कुत्ते की तरह जबान निकल गई। बोला अब तुम्हें तबाह बर्बाद हो गया। पहले वह दुआ करना नहीं चाहता था। उसकी कौम ने खूब मालो दौलत का तोहफा पेश किया। जब तोहफा पेश किया तो अपने कौम के दबाव में आकर के बददुआ करने लगा। ऐसी बददुआ की कि जबान उसकी निकल गई कुत्ते की तरह। जब तक जिंदा रहा जबान उसकी लटकी हुई रही और क़यामत तक जब भी लोग उस आयत करीमा को पढ़ेंगे और अल्लाह ने फरमाया फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून, ए हबीब ये कहानियां बयान कीजिए लोगों के सामने ताकि लोगों को इबरत हासिल हो, लोग उससे सबक हासिल करें। और इस आयत करीमा में यही है वतलु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलखा, यानी आप उनकी कहानी बयान कीजिए जिसको मैंने आयतें दी थी मगर वो उससे निकल गया। फलौ शिना लरफ़अनाहु, अगर मैं चाहता तो जो आयत उसको दी गई, जो उसको मर्तबा दिया गया, उससे तो बहुत बुलंद उसको कर देते। वलाकिन अखलदा, लेकिन वो जमीन को पकड़ के रह गया। लालच ने, हिर्स ने, माल दौलत की तड़प ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। जो बुलंदी पे पहुंचने वाला था मगर मालो दौलत की हिर्स ने उसे तबाह बर्बाद कर डाला। मसलहु का मसलिल कल्ब, उसकी मिसाल कुत्ते की तरह। अल्लाह कहता है मसलहु का मसलिल कल्ब, उसकी मिसाल कुत्ते की तरह है। कुत्ते की तरह उसको छोड़ो तो भी ज़बान निकालता है। वइन तहमिल अलैहि यलहस और तत्रुकहु यलहस, उस कुत्ते की खासियत है उस पर सामान ला दो तो भी वो ज़बान निकालता है, और छोड़ दो तो भी ज़बान निकालेगा। उसको पत्थर मारो तो भी ज़बान निकालता है, हड्डी मारो तो भी ज़बान निकालता है। यानी उसकी मिसाल कुत्ते की तरह किसकी? जो इसमें आज़म जानता था, जो हर दुआ जिसकी कबूल होती थी, जो दुआ करता था दुआ कबूल होती थी। लेकिन इसी चाहते दुनिया ने तबाह बर्बाद कर डाला, उसे बर्बाद कर दिया। कारून तो बिजनेस ने बर्बाद किया। तो जो बिजनेस की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत जिसको न मिलती हो, क्या करे हजरत, कारोबार बड़ा है, लंबा चौड़ा है, सुबह जाते हैं, दिन भर रहते हैं, शाम में आते हैं, फुर्सत नहीं मिलती है। चलिए अल्लाह ताला माफ कर देगा, अल्लाह ताला माफ कर देगा, अल्लाह ताला माफ कर देगा। मौलाना साहब को दे दिया 10 रुपए नजराना, मौलाना साहब खुश हो गया। दे दिया मदरसे में 1000 रुपए चंदा, मौलाना साहब खुश हो गया। अब ये दुआ करने लगे कि अल्लाह ताला इनको बख्श दे। क्या करे, गुनाह कबीरा कर रहा है, रोजाना 5 टाइम नमाज छोड़ रहा है, उसके बावजूद हम 1000 रुपए लेके खुश हो रहे हैं। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। नमाज छोड़कर कोई इबादत कबूल नहीं होगी, कोई नफ्ल कबूल नहीं होगा जब तक ये बंदा फर्ज न अदा करे। चाहे वह 1 करोड़ रुपए खैरात करे, लेकिन नहीं कबूल होगा जब तक के ज़कात का 1 रुपया जो उस पर फर्ज है वो न अदा कर दे। मस्जिद बनाना फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन ज़कात का 100 रुपया अगर हम पर फर्ज है वो निकालना फर्ज है। मस्जिद बनाना नफल है, केसी लगाना नफल है, उसमें पत्थर लगाना नफल है, 1 करोड़ की मस्जिद की तामीर करना नफल है, और ज़कात निकालना फर्ज है। और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। इसलिए ज़कात का 100 रुपया ये 1 करोड़ से ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि ये फर्ज है वो नफल है। और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। अपना रोजा रखना फर्ज है, 1 लाख आदमी को इफ्तार करवाना नफल है, 1 लाख आदमी को इफ्तार करवा रहा है, अपना फर्ज रोजा रख नहीं रहा है, तो मालूम है ये नफल मुअल्लक रहेगा, हंग रहेगा जब तक के वो अपना फर्ज रोजा नहीं रखे। ये नफल नेकी लटकी हुई रहेगी जब तक कि अपना फर्ज न रखे। औरतें नफल रोजा रखने में बहुत माहिर होती है। ये 27वीं रजब का रोजा, या 1 रजब का रोजा, या 30 रजब का रोजा, या शाबान का रोजा, ये साब शवाल का रोजा, ये बकरीद जिलहिज्जा का रोजा, ये मुहर्रम का रोजा। चूंकि उसको तो भूखी रहने की आदत है, वो जागती है सुबह 5 बजे, नाश्ता करेगी दिन के 2 बजे, रात दोपहर का खाना खाएगी शाम के 6 बजे, रात का खाना खाएगी रात में 12 बजे। उसको तो भूखे रहने की आदत है। शौहर से थोड़ी लड़ाई होगी, अब वो दाना पानी छोड़ दिया। अब साहब किसी ननद से लड़ाई हो गई, अब खाना पीना छोड़ दिया। तो उसको तो भूखे रहने की आदत है, वो भूखे न रह के वो रोजे की नियत कर लेगी। 27 शाबान का रोजा, तो 15 शाबान का रोजा, 27 रजब का रोजा। सुन लो मेरी माँ बहन बेटियां, रमजान का जो रोजा फर्ज है इसके मुकाबले में कोई रोजा काम नहीं आएगा जब तक कि वो रमजान का फर्ज रोजा नहीं रखे। रमजान का फर्ज रोजा रखना जरूरी है। नफल मत रख, कोई गुनाह नहीं होगा। अलबत्ता नमाज पढ़ना रोजा रखने से ज्यादा फर्ज है। रमजान के रोजे के अलावा कोई भी नफल रोजा रखेगी वो सारी नेकियां हंग रहेंगी, क्योंकि नमाज पढ़ना फर्ज आजम है। यह नमाज के बारे में सुस्ती करती है और रूठ गई, शौहर से दिन भर सोई रही तो रोजे की नियत कर लिया, शाम में उठ के इफ्तार कर लिया। ये इनका रोजा नहीं, ये इनका धोखा है। क्योंकि अगर
अल्लाह का डर होता ये नमाज पढ़ती, नमाज पढ़ने के बाद तब ये नफल रोजा रखती। और फर्ज रोजा जो रमजान में छूटा है माहवारी के दिनों की वजह से, वह सबसे पहले ईद की नमाज के बाद वह शव्वाल के 6 रोजे बाद में रखेगी। सबसे पहले जो रोजा उसका कज़ा हुआ है माह रमजान के रोजे, वो कज़ा रोजा रखेगी। फर्ज मुकद्दम है, फर्ज के बगैर कोई नफल कबूल नहीं होगा। अगर आप शाबान शब बारात की 15वीं रात को 1000 रकात नमाज नफल पढ़ ले, वह नफल फजर की 2 रकात फर्ज के बराबर नहीं है, क्योंकि ये फर्ज है और वह नफल है। और नफल हंग रहता है जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। बहुत सारे लोग खूब शबे कदर में आए, रात भर जाके चाय पीते रहे और नफल नमाज पढ़ते रहे। फर्ज नमाज फर्ज है, वह नफल पढ़े तो सवाब, नहीं पढ़े तो कोई गुनाह नहीं। लेकिन फर्ज अगर है उसके साथ नफल मिलकर दर्जा बुलंद हो जाएगा। लेकिन अगर फर्ज नहीं है और नफल का पहाड़ है, वह जीरो है, यानी उसकी नेकी का कोई एतबार नहीं जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। तो ज़कात तब जरूरी है, मस्जिद जरूरी नहीं है, अपना रोजा जरूरी है, वो इफ्तार करवाना जरूरी नहीं है, अपना हज करना जरूरी है, 5 आदमी को हज करवाना जरूरी नहीं है। हज करना फर्ज है, उम्रा करना फर्ज नहीं है। हज फर्ज है, हज करते नहीं है, अब उम्रा पे उम्रा किए जा रहे हैं। क्यों उम्रा पे उम्रा किए जा रहे हो? यह सारी नफल नेकी हंग रहेगी, मुअल्लक रहेगी जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। इसलिए तो मसलक आला हजरत सारी दुनिया में उस मसलक की जो आज गूंज है, उस मसलक की जो चमक है, उस मसलक के जो फलाफल बढ़ रहे हैं, इसीलिए कि आला हजरत दूध का दूध पानी का पानी फैसला करते हैं, वह शरीयत की बातें बताते हैं। वह लोग जहां मसलक आला हजरत नहीं है, या तो वहां राफिजियत है, या तो वहां खारजियत है, या तो वहां नासबियत है, या तो सहाबा की मोहब्बत में चूर होंगे, अहले बैत को गाली देंगे, या अहले बैत से प्यार करेंगे, सहाबा को गाली देंगे, या कुरान हदीस ना पढ़ के